नमस्कार। मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से वही कोरोना की बात करेंगे, क्योंकि हम कोरोना को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कोरोना हमें छोड़ना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात है कि वक्त का दरकार है कोरोना। अभी इस वक्त जो जितना कोरोना के लिए कर पाए, वो डॉक्टर हो कि सुपर हो, पॉलिटिशियन हो कि अफसर हो, जो जितना कर पाए उतना ही कम है। तो कोरोना की कुछ बातें फिर से देखते हैं। कोरोना जब तक वो आपका फंक्शन चलता रहा, आपके लोग आते रहे फॉरेन से, यहाँ से वहाँ से, आपका काम चलता रहा, आपने तो कुछ नहीं किया। और इतना बड़ा देश जहाँ पर इतने सारे लोग ऐसे ऐसे जगहों पर है, अपने घर के पास का नौकरी छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि घर के पास उनको रखता कोई नहीं। आप जानते हैं ये लेबर समस्या किस लिए इतना ज्यादा होता है। जो लोग उड़ीसा में माइंस की काम करना चाहते हैं, वो लोग मजदूर बिहार से या किसी और जगह से लाते हैं, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई लोकल सपोर्ट नहीं होगा। जो लोग सूरत में मिल चलाते हैं, वो लोग वहां के लोगों को ना रख के यहाँ से लोग ले जाते हैं, ताकि यहाँ के लोग वहां पर चुपचाप न कर सके। ये एक बिजनेस का कला हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या सरकार तैयार नहीं है? क्या यह बात सरकार को मालूम नहीं है? क्या करोड़ों रुपए जिस लेबर डिपार्टमेंट के लिए खर्चा होता है, उसके पास इसका कोई हिसाब नहीं है कि कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग घर में हैं? क्या जो करोड़ों रुपया विभिन्न डेवलपमेंटल वर्क्स में खर्चा होता है, जो लाखों करोड़ों रुपया आप लोग दान में दे देते हैं बाप का समझ के, 1 रुपए में चावल, 5 रुपए में दाल, लाख रुपए में घर, 20,000 में पायखाना, जो आप बाप का समझ के दे देते हैं, क्या उनको खबर नहीं कि उसके घर में कितने लोग रहते हैं? और अब तो सेंसस भी हुआ था, क्या उससे हिसाब नहीं मिला? अब अगर आप कर रहे हैं ये जो डाटाबेस, अब अगर आप कर रहे हैं आधार का, इसका उसका होता क्या है? सिर्फ वो डाटा दूसरे कंपनियों को बेचते हैं क्या, ताकि हमें वो लोग मोबाइल में मैसेज कर सके कि ये खरीदो, वो खरीदो, या फिर अपना नंबर बताओ, तुम्हारा एक गाड़ी निकला है, प्राइज मनी, तुम 3,000 रुपये डिपॉजिट करो। इन लोगों को बेचते हो क्या डाटा? या फिर उस डाटा का कुछ होता भी है? कोई एक सर्वर भी है जिसमें सबको डाटा एक्सेस होता है? या जो जहां से डाटा उठाया और बेच दिया, हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा आइरिस, सब डाटा तो आपके पास है। तो हम कहाँ काम करते हैं, कहाँ पर, कहाँ से आता है हमारा दाना पानी, यह आपको नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, अब इस वक्त क्या ऐसा बात करें।
तो आपने जो बंद किया, क्या आप शराब की दुकान बंद हो जाएंगे, या फिर से जब लॉकडाउन खुलेगा तो कंपनियां पानी बेचने के आड़ में शराब का एडवर्टाइजमेंट फिर से शुरू करेंगे? ये है पानी, पानी बेच रहे होंगे पानी, लेकिन नाम ले रहे होंगे शराब के ब्रांड का। बड़ा मजा आता है। सब जानते हैं क्या चुतियापा चल रहा है, लेकिन कोई किसी को नहीं पता। बताने से देशद्रोही हो जाएगा। तो आपने जब शराब बंदी कर दिया, शराब के दुकानों को जब बंद कर दिया, तो आपने सोचा कि कितने लोगों को आपने शराबी कर दिया है। तब तक आपने कोई काउंसलिंग सेंटर बनाने की कोशिश की? आपने जो शराब पीने वालों का रिवर्सल होता है उसका कुछ करने की कोशिश किया? उसका रिहेबिलिटेशन कुछ करने की कोशिश की, या फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि बाय लोकल बी वोकल, मतलब लोकल में जो शराब बनता है उसको पियो और रास्ते में चिल्ला चिल्ला के घूमो? जब हम लोग एक 20 लोगों के भोज करते हैं तो नमक से लेकर जलावन तक, इनविटेशन से लेकर हर चीज हम प्लान कर सकते हैं। और आप जो ऊपर के पोस्ट में बैठे हैं, आप लोग कैसे ऐसे गलती कर सकते हैं? क्या आपके वहां आपको कोई हेल्प नहीं करता? क्या वहां पर आप अकेला हर डिसीजन लेते हैं? क्या ये अकेला शासन चल रहा है? क्या दूसरे अफसरों को आप कुछ पूछते नहीं है, या दूसरे आपको बताते नहीं, या आप सब जानते, सोचते हैं कि सब जानते हैं आप? अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, मुझे लगा कि बाल्टी भर रुई धुन दिया हमने, एक भी दाना निकला नहीं उसमें से। बाल्टी भर रूही धुन लिया हमने, एक भी दाना निकला नहीं उससे। मतलब जो कहानी आपने 34 मिनट तक कही, उसमें से समझ में कुछ नहीं आया। अब 4-5 दिन तक फाइनेंस मिनिस्टर रोज एक बात कहेंगी, दूसरे दिन उसको बदलेंगी, तीसरे दिन उसको करेक्शन करेंगी, चौथे दिन उससे मुकर जाएंगी, पांचवें दिन कुछ और कहेंगी। क्योंकि मेरा कोई दल नहीं है, मैं किसी दल का प्रचार नहीं करता। मैं जैसा आया हूं वैसा ही लंघा जाऊंगा। और आप आज तक नहीं कर पाया कुछ अपने लिए 50 साल में, तो अब क्या कर लूंगा? इसलिए झूठ बोलने की, किसी के फॉर में बोलने की, किसी के अगेंस्ट में बोलने की मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी को तो बोलना है कि सच क्या है, किसी को तो बोलना है कि सच क्या है। और बच्चा भी बोल सकता है कि सच क्या है। तो आपने जो शराब बंद कर दिया और गुटखा
पान मसाला, जर्दा, सिगरेट, सारी चीजें बंद कर दी। आप जानते हैं इससे क्या हुआ हाल? मिडिल क्लास फैमिली का जो इंसान 3 बैग लेकर जिंदगी का गम भुलाता था, उसका 3 महीने का बजट आपने 15 दिन में खत्म कर दिया। मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी मजाक के लिए एक सिगरेट लगा लेता था, आपने उसको वो शांति भी देना बंद कर दिया, क्योंकि सिगरेट तो फिर से बिकेगा ना। सरकार ने सिगरेट का बंद करने जैसा कुछ नहीं किया है। आईटीसी तो सबसे बड़ा कंपनी है आपका, वो तो बेच ही रहा है। वो जब बेच रहा है तो उसके डीलर क्यों दबा के बेच रहे हैं? डबल रेट क्यों हो गया है? और गुटखा जो कि 3 साल से बैन हो चुका है, वो ऐसा हाथों हाथ कैसे मिल रहा है 3 गुने रेट में? ये बोलो तो देशद्रोह। ये देश के बाहर की बातें हैं, ये श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड की बातें हैं, क्या पाकिस्तान, ईरान, भूटान की बातें हैं? महाराज, अब वक्त है कि आप भगवान बन सकते हैं। मिट्टी छोड़ के जरा ऊपर उठ के देखिए, लोग आपको जिंदगी भर पूजा करेंगे। ये जो कोरोना का रोना है, ये भी एक दिन बंद हो जाएगा। लोग इसको भी एडजस्ट हो जाएंगे। ये और 1.5-2 साल रहेगा। आज उसको हुआ, कल उसको हुआ, परसों उसको हुआ, 2 महीने छोड़ के किसी को हुआ, 3 महीने छोड़ के किसी को हुआ। ये वो सार्स जैसा, ये स्वाइन फ्लू जैसा, ये फिर भी जिंदा रहेगा लोगों के बीच में। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं 20 लाख करोड़ का, अब ये जो कर रहे हैं 34 मिनट के भाषण में पूरा रुई धुन देने के बाद एक दाना नहीं निकल रहा है, ये तो कोई बात नहीं। तो अभी बात है कि 20 लाख करोड़ में से कितना एसएचजी को जाएगा। अभी एसएचजी तो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। जिन जिन लोगों के पास ये एसएचजी थे, ये जब 2 महीने तक आदमी जा नहीं सका काम को, तो पैसा उसमें से तो यूज हुआ है। जो चाट पपड़ी बेचने वाला था, उसी राशन में से तो घर में रसोई हुआ है। जो बिरयानी बेचता था, उसी राशन में से तो घर में रसोई हुआ है। अब तो है नहीं पैसा। अब अगर एसएचजी को फ्री फंड आएगा तो फिर से लोग उठा लेंगे। और क्या करेंगे? पिछला जो पैसा है, जो दूसरे एसएचजी के थ्रू से लाए थे, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से लाए थे, उसको जाके वो पैसा दे देंगे। तो गरीब वही गरीब रहेगा। आपका कोई चीज वैसा नहीं रहेगा जैसा आप बोल रहे हैं, वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं।
और स्टेट गवर्नमेंट भी जरा इसके अंदर से बाहर निकल के देखिए कितना मुश्किल बन गया है जिंदगी। अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने सारे मजदूरों को रोक लिया। जमींदार है क्या कर्नाटक सरकार? मजाक लगा रखा है। जब काम नहीं था तो खाना नहीं दिया, अब जब काम शुरू हो गया है तो लोगों को रोक रहे हैं। अच्छा मजाक। और ऐसे मजाक सिर्फ भारत में ही होते हैं। इन मजाकों की वजह से ये भारत खुद उठ नहीं पा रहा है, और जब उठ रहा है तो आप लोग उठने नहीं देते। इतनी देर तक मेरी बातें सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सरोज साहू आपको फिर से नमस्कार करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। शुक्रिया, थैंक यू।